लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि युल जुन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता और उसके पैर और टाइटली पकड़ लेता है, जिसे देखकर हुआन, जो कि अपनी सिस्टर को पीने से रोक रहा था, बोतल छोड़कर जुन के पास आता है और युल को गोद में उठाता है और कहता है, तुम युल को लेकर कुछ मिनट के लिए कमरे में चले जाओ। और हमारा युल भी अपने हाथ पैर मारता हुआ जुन के पास ही आने की कोशिश कर रहा था। जुन उसे गोद में ले लेता है और अपना सर झुकाकर उसकी सिस्टर को ग्रीड करके जाने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन वो उसकी सिस्टर का स्टेयर देखकर डर जाता है और वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि हुआन अपनी सिस्टर के पास बैठता है और कहता है, ऐसी बचकानी हरकतें मत करो, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम अभी उस पोजीशन में हो कि तुम्हें जुन को सॉरी और थैंक यू कहना चाहिए जब तक कि तुम्हारा मुंह नहीं दुख जाता। मैं ये सब मैनेज कर पाया जुन की ही वजह से। जुन अगर से यहाँ पर रहकर युल की मॉम का रोल नहीं निभाता तो मैं ये सब मैनेज नहीं कर पाता। युल की मॉम हुआन की बात काटते हुए कहती है, मैं थैंकफुल हूँ, लेकिन वो तुम्हारा दोस्त है, उसे युल की मदर बनने की कोई जरूरत नहीं है। युल की मदर होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि हम दोनों काफी थे। जिस पर हुआन डेस्क पे पड़ी हुई फोटो को उठाते हुए कहता है, मुझे पता है तुम इस पूरे समय से सेओंग नूना को ही ढूंढ रही थी और तुमने युल को भी मेरे पास इसीलिए छोड़ा था, है ना? अब तुम्हें वो मिल गई है तो तुम युल को वापस ले जाकर साथ में पालना चाहते हो। हुआन की बात सुनकर युल की मॉम नर्वसली अपने फिंगर टच करने लगती है और कहती है, मैं तो अभी उससे मिली भी नहीं, लेकिन तुमने जो सोचा है मेरा वही प्लान है। इतना सुनते ही हुआन अपना फेस टर्न करता हुआ सांस छोड़ता है और कहता है, तुम इतनी सेल्फिश क्यों हो? तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने सारे लोगों को हर्ट हुआ है? तुम क्या सोचती हो कि सेओंग नूना ये सब देखकर खुश होंगी? जिस पर युल की मॉम अपना सर नीचे कर लेती है और कहती है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो और सेओंग को ये पसंद आएगा या नहीं। इतना कहते हुए वो टेबल पर रखी हुई फोटो उठाकर उसे अपने थंब से रब करते हुए कहती है, सेओंग को मेरी जरूरत है। सीन चेंज होता है, हुआन कमरे के अंदर आता है, जिसे देखकर जुन उससे कहता है, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गई? जिस पर हुआन हाँ में जवाब देता है और उससे युल के बारे में पूछता है। जुन कहता है, ओह वो सो गया, आखिर उसने शाम को नींद नहीं ली होगी, इसीलिए वो जल्दी सो गया। लेकिन अगर ये युल की मॉम यहाँ है तो हमारा इसके साथ सोना ठीक है? हुआन युल के क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करता और लीन होकर युल के फोरहेड पर पेक करता है, जिसे देखकर जुन कहता है, तुम अपने फुलिश नेफ्यू को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। वो इसके आगे कुछ कह ही रहा होता है कि हुआन उठकर जुन के लिप्स पर पैक कर देता है, जिससे जुन एकदम ब्लश करने लगता है और उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है, जिसको देखकर हुआन अपने सोबर फेस में कहता है, क्योंकि वो है ही इतना प्यारा। हुआन आगे कहता है, वो प्यारा तो है, लेकिन मुझे उसके लिए बुरा भी फील होता है। जिस पर जुन क्वेश्चन भरी नजरों से उसे देखने लगता है और कहता है, तुम्हें उसके लिए बुरा क्यों लगता है? अब तो तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ है। ऐसा युल के फादर की वजह से है? हुआन कहता है, क्या? जिस पर जुन अपनी बातों को क्लियर करता हुआ कहता है, नहीं, वो मैंने सुना था कि तुम्हारी सिस्टर ने डिवोर्स ले लिया है। आई एम सॉरी, मुझे पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। ऐसे करो, तुम इग्नोर करो इस बात को। जिस पर हुआन कहता है, नहीं ये सच है। एनीवे, ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि उनने ऐसे इंसान से शादी कर ली जिससे वो प्यार भी नहीं करती थी। जिस पर जुन कहता है, क्या? हुआन आगे कंटिन्यू करता है, वो पहले से ही किसी औरत से प्यार करती थी। जिस पर जुन शॉक में चला जाता है और कहता है, कोई और औरत? जुन और हुआन दोनों जब आराम से बैठ जाते हैं तब हुआन बताना शुरू करता है, जब हम छोटे थे तो हमारी फैमिली वीकेंड पर ऑर्फन विजिट किया करती थी। जिस पर जुन कहता है, मुझे पता है, वहीं पर तुम हेसोंग से मिले थे, है ना? हुआन कहता है, क्या मैंने तुम्हें ये बताया है? जिस पर जुन कहता है, नहीं, जब मैं हेसोंग से मिलने ऑर्फन गया था तब मुझे ये बात पता चली, तुम तीनों इंसेपरेबल थे, लाइक अ सिबलिंग। जिस पर हुआन कहता है, एग्जैक्टली, हम 3 नहीं थे, हम 4 थे। जुन शॉक हो जाता है और कहता है, 4? तभी हुआन कहता है, हाँ, सेओंग नूना वो पर्सन थी जिससे मेरी बहन प्यार करती थी। हो सकता है हेसोंग ने तुम्हें जानबूझ के इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो दोनों फैमिली की तरह बिल्कुल नहीं थे, वो लवर की तरह थे। सच कहूँ तो पहले हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन एक ऑर्फन का पर्सन जो इस रिलेशनशिप के बारे में जानता था वो सबके सामने आया, इंक्लूडेड मेरे। उस समय सेओंग नूना, जो कि अपने सारे ऑर्फन फ्रेंड के साथ बाहर थी, वो इससे शॉक हो गई।
तभी मेरी सिस्टर आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ भगा ले गई, लेकिन वो थोड़ी देर में ही पकड़े गए। एनीवे, मेरे ख्याल से सीहे नूना इस सब से ट्रॉमेटाइज हो गई थी। उसके बाद से जब भी वो मेरी बहन को देखती तो उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करती हमेशा। जुन कहता है, तो क्या उन्होंने ब्रेकअप कर लिया? जिस पर हुआन कहता है, नहीं, वो ऐसा तभी करते जब लोग उनके पास होते। अकेले में वो सीक्रेटली मिला करते थे। जिस पर हुआन सोचते हुए कहता है, लेकिन उनका ब्रेकअप जब हुआ तभी सीन पास्ट में जाता है और हमें दिखाया जाता है हुआन की सिस्टर हुआन से कहती है, जी हुआन, मैं शादी करना चाहती हूँ। हुआन सोचते हुए कहता है, मेरी सिस्टर ने शादी करने को कहा एक अनएक्सपेक्टेड पर्सन से। उसने मुझसे कहा कि वो मेरे ब्रदर इन लॉ का प्रपोजल मना ही नहीं कर पाई, लेकिन ये रेडिकुलस है। ये सब होने के बाद सेयोंग अब्रॉड चली गई और इन दोनों के बीच में सच में सब कुछ खत्म हो गया। हुआन ये सब बता ही रहा था कि युल रोल होता है और चादर के बाहर आ जाता है। जुन युल की चादर ठीक करता हुआ कहता है, वैसे ये आउट ऑफ ऑर्डर है, लेकिन इवेंचुअली नूना ने अपना दिल उस आदमी के लिए खोला। अगर जो ऐसा नहीं हुआ होता तो युल आज बॉर्न ही नहीं हुआ होता। जुन हुआन की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, इंसान का दिमाग कभी भी चेंज हो सकता है। जिस पर हुआन कहता है, वो सियोंग नूना को इस तरह ढूंढ रही है युल को बर्थ देने के बाद भी। ये देखकर तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हुआ। जिस पर जुन कहता है, मे बी वो रियलिटी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। हुआन कहता है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। अल्टीमेटली उनके आसपास के लोगों को जो उनसे जुड़े हुए हैं हार्ड टाइम झेलना पड़ा, जैसे ब्रदर इन लॉ सेयोंग नूना और तो और युल को। जुन हुआन की बात काटता हुआ कहता है, और तुम्हें भी। जिस पर हुआन चुप हो जाता है और क्वेश्चन भरी नजरों से कहता है, मैं? जुन कहता है, हाँ, आफ्टर ऑल तुम्हें ही युल का ख्याल रखना पड़ा ऑल ऑफ सडन। हुआन कहता है, मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई जब तक युल और तुम दोनों मेरे साथ हो। इस पर जुन चुप हो जाता है और हुआन कंटिन्यू करता है, मैं बस वरीड था और कुछ नहीं। तभी जुन उसे अचानक से हक कर लेता है और कहता है, थैंक यू इतना डिफिकल्ट डिसीजन लेने के लिए। थैंक यू मुझे पसंद करने के लिए। फॉर श्योर हम उनसे अलग होंगे, मुझे यकीन है। जिस पर हुआन भी जुन को टाइटली अपनी बाहों में लेते हुए कहता है, हाँ, हम उनसे अलग होंगे। अगली सुबह जुन सो रहा होता है। कोई उसे बुलाता है, किम जुन, उठ जाओ। जुन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने एक फेस आता है। वो कहता है, आखिर तुम्हारा कब तक सोने का इरादा है? जुन अपनी आंखें साफ करता है और देखता है ये तो हुआन की सिस्टर है। वो अचानक से उठ जाता है और ऑकवर्डली कहता है, गुड मॉर्निंग, और अपने मन में सोचता है, जैसा बेटा वैसी माँ। तभी युल की मॉम कहती है, आखिर अब तुम उठ गए हो तो। इतना कहते हुए वो युल के कपड़े उसके फेस के सामने लाती है और कहती है, तो युल को कपड़े पहना दो। जिस पर हम युल को देखते हैं जो कि कमरे में ही झांक रहा होता है। तभी जुन कहता है, युल को ड्रेसअप क्यों? वो इतना कह ही रहा होता है कि युल भागा भागा आता है और जुन में चिपककर मॉम मॉम कहने लगता है। जिस पर जुन ऑकवर्डली कहता है, मैं तैयार कर दूंगा इसे। जुन युल को तैयार करने के लिए उसके कपड़े उतार ही रहा होता है कि तभी युल की मॉम कहती है, जब तुम इसे तैयार कर लो तो खुद भी तैयार हो जाना। जिस पर जुन शॉक होते हुए कहता है, मैं? क्यों? तभी उसकी मॉम कहती है, आखिर मैं युल को तुम्हारे बिना नहीं ले जा पाऊंगी। जिस पर जुन कहता है, तुम्हें बस हुआन को अपने साथ लेके जाने की जरूरत है। जिस पर युल की मॉम कहती है, मैंने उसे किसी काम से भेजा है। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट में कैब आ जाएगी। जिस पर जुन चौंकते हुए कहता है, क्या? तभी 5 मिनट बाद दिखाया जाता है जुन ने युल को गोदी में लेके रखा होता है और अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है। 5 मिनट बहुत कम टाइम होता है, मैं सिर्फ अपने दांत ही ब्रश कर पाया। तभी युल की मॉम कहती है, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। जिस पर जुन कहता है, हाँ हाँ। तभी हम उन दोनों को कैब में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।